नमस्कार, आप देख रहे हैं RBN7 न्यूज। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के बैनर तले वेदनगर स्थित होटल बुद्धा रेजिडेंसी में विश्वकर्मा वंशीय श्रमिक एवं कामगारों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सुपौल जिला अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा एवं संचालन दिवाकर शर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा के तैलीय चित्र पर पुष्प की श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम की उद्घाटन भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश कुमार उर्फ मुकुल आनंद ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मौके पर पर्यावरणविद अशोक कुमार शर्मा ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों का कुल कार्यक्रम में हिस्सा 1% है। कार्यक्रम में पूरे बिहार से राज शर्मा, रविंद्र मिस्त्री, बंटी कुमार, शंभू शर्मा, वाल्मीकि कुमार, RK शर्मा, डॉक्टर BK शर्मा, अजय शर्मा, रामकुमार शर्मा, गणेश शर्मा, राम प्रताप कुमार, मनीष कुमार शर्मा, लाल बहादुर शर्मा, रमेश पंडित, बुद्धदेव मिस्त्री, मनोज शर्मा, सुनील शर्मा सहित सैकड़ों श्रमिक कामगार लोग भाग लिए। विश्वकर्मा समाज हाशिए पे है। आज़ादी मिले हुए 75 साल हो गया। इस दौरान देखा जा रहा है कि हमारा विश्वकर्मा समाज देश आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे सब जगह सभी समाजों में विकास की लहर धीरे धीरे करके पहुंच रही है, लेकिन हमारा विश्वकर्मा समाज आज़ादी के बाद भी धीरे धीरे और हम लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। जबकि इस देश के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में विश्वकर्मा समाज का प्रमुख भूमिका रहा है और विश्वकर्मा ही देश के और दुनिया के निर्माण, सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले किया गया है। विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया है। विश्वकर्मा समाज आज हाशिए पे है। उसका दूर दूर तक किसी तरह का कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि कहा यह जाता है कि विश्वकर्मा समाज पैदाइशी इंजीनियर होता है। इसके बावजूद भी देश के योगदान में हाथ देने के बाद, राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के बाद भी देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज के बारे में सोचने वाला, देखने वाला कोई आदमी नहीं है। आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज़ादी के बाद से ही विश्वकर्मा समाज को ठगने का काम कर रही है और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर हैं। और इसीलिए पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज को एकत्र करके हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो इस परिस्थिति में हम पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, संगठित करने का काम कर रहे हैं, शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अभी जो है कितनी मजबूती अभी देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं और हमारा समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हम लोग आज़ादी के बाद से ही देख रहे थे कि हमारे समाज को जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बांट के रख रही थी, वोट ले रही थी, बल्कि उसके बदले में कुछ भी देने का काम नहीं कर रही थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि विश्वकर्मा के हम 5 पुत्र हैं, एक ही बाप के हम लोग 5 संतान हैं, तो पांचों को हम लोग अलग अलग लड़के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पांचों आज़ादी के बाद से ही हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे। बढ़ई अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लोहार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कसेरा ठठेड़ा अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और कुम्हार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद सर्वसम्मति से सब लोग मिल बैठ के विचार किया गया कि विश्वकर्मा के 5 पुत्र एक होकर हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम 5 एक हो जाते हैं तो हमारी जनसंख्या लगभग 8% हो जाती है और हम लोग मजबूती से टक्कर दे सकते हैं। हम लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं, उसी के बैनर से हम लोग आगे कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे बिहार में और विश्वकर्मा समाज को एकत्रित कर रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी विश्वकर्मा समाज के हित की रक्षा करेगा, उनके मान सम्मान की रक्षा करेगा, उनको पॉलिटिकल भागीदारी देगा, पार्लियामेंट में 3 सीट, विधानसभा में 15 सीट देगा, तो पूरा विश्वकर्मा समाज एकजुट होकर उनका साथ देगा। वरना पूरा विश्वकर्मा समाज पूरे लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में सब जगह अपना कैंडिडेट खड़ा करके हम लोग अपनी दावेदारी पेश करके और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आज पूरे बिहार में देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से ही और उसके पहले से ही विश्वकर्मा समाज पर जितने भी मजबूत
जिनका जातीय बंधन है, जहाँ पर जिनकी संख्या ज़्यादा है, अत्याचार किया जा रहा है। पूरे बिहार में हर महीने में किसी न किसी ज़िले में हमारे समाज के लोगों की हत्या कर दी जाती है, ज़मीन लूट लिया जाता है। अभी खुसरूपुर में एक मामला सामने आया है कि कुछ वहाँ के दबंग मजबूत यादव कम्युनिटी के कौन डाउन के द्वारा कि उनके ज़मीन 15 बीघा ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है। ऐसी ऐसी घटनाएं पूरे बिहार से आ रही है। हर जगह विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और ये गूंगी बहरी सरकार हमारे लोगों की बात सुनती नहीं है। इसलिए हम पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज को जागृत करके, संगठित करके, स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए, संगठित होने के लिए इन लोगों को जागृत कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई समस्या है तो हम लोग सामूहिक रूप से उसका मुकाबला कर सकें। 15 सीटें कौन है जहां से आप लोग चुनाव लड़ेंगे बिहार में? उसके लिए हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी से बात होगी, अगर वो सीट देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमारे पांचों समाज, हमारे पांचों विश्वकर्मा पुत्र का जनसंख्या ज़्यादा होगा, वहाँ से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कौन से क्षेत्र हैं आपके हिसाब से बिहार में, कौन लोकसभा क्षेत्र है जहाँ आपकी जनसंख्या है? हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है, जब समय आने पर हम लोग बताएंगे। लोकसभा का नाम बताएं। जैसे मुंगेर है, लालगंज है, विक्रम है। विधानसभा नहीं, लोकसभा की बात हो रही है। मुंगेर के बाद कौन ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ आपकी जनसंख्या निर्णायक भूमिका है? निर्णायक भूमिका तो हमारे समाज में, उस पर बैठ के अभी हम लोग मंथन किए नहीं हैं, आगे मंथन करेंगे तो आपको बताएंगे। विश्वकर्मा समाज में हमारा आज मंच पर पुराना के द्वारा सुधार मिला है, मंच पर आने का सौभाग्य मिला है। लोग यहाँ चाहते हैं कि महिला जिस तरह से आज हम बाहर निकले हैं, कदम निकाले हैं और समाज में अपना भागीदारी देते हुए जो सरकार की योजनाएं हैं घर घर तक पहुँचाने का काम है। सरकार योजनाएं निकालती है लेकिन वो घर घर तक पहुँचती नहीं है। और चूँकि हम ज़मीनी स्तर से काम करते हैं, जमीन करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उसमें जैसे पुरुष काम करते हैं तो उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाएं करती कोई जानकारी नहीं होती है कि एक बेटा अगर शिक्षित होता है तो वो स्वयं तक रह जाता है, लेकिन बेटी अगर शिक्षित होती है तो पूरे घर को शिक्षा देती है। तो चूँकि हमारा समाज विश्वकर्मा समाज है, तो आपको जानकारी होगा कि पुराने समय में, त्रेता युग में, जब श्री रामचंद्र जी का शादी हुआ था, विवाह हुआ था, तो एक रात में मंडप तैयार करने के बाद, और उस समय मंडप तैयार कौन करे, तो देवताओं द्वारा स्तुति किया गया कि हमारे शिल्पकार विश्वकर्मा जी हैं, वो तैयार करेंगे भवन, मंडप तैयार करेंगे। और आज देखिए कि त्रेता युग में तैयार किया गया था श्री राम जानकी विवाह का, और उनके साथ साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ था। 3 भाई और थे, चारों का विवाह। आज तक वो मंडप, इतना दिव्य मंडप तैयार हुआ कि आज भी जनकपुरी में है, नेपाल में जो कि स्थित है, और वो हमारे विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ है। ये इस तरह से कभी भी देवताओं को युद्ध के लिए भी कभी जरूरत पड़ी तो अस्त्र शस्त्र इन्हीं से लिया गया। तो ये हमारे वंश में, ये हमारा वंशागत मतलब चलने आ रहा है। हमारा आज टुकड़ों में बिखर गया है, जातिवाद हो गया या कुछ भी है किसी कारण से, लेकिन ऐसा नहीं है। आनुवंशिकता तो हमारा विश्वकर्मा का ही, हम विश्वकर्मा के ही वंशज है, और सब बिखरे पड़े हैं, उनको हम लोग समेटने का कार्य कर रहे हैं, तभी तो समाज का उत्थान होगा ना। हम मिलकर रहेंगे। जैसे एक लकड़ी को अगर हम तोड़ते हैं तो वो टूट कर बिखर जाता है, अगर उसकी गठरी बना देते हैं तो उसे कोई नहीं तोड़ पाता है। तो आज मुकुंद भैया जी के द्वारा ये परस्पर काम किया जा रहा है कि हमारे समाज के सभी लोगों को, महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बड़े, सबको एकत्रित करने का काम किया जा रहा है, कि सबको इकट्ठा करना है। ये नहीं है समाज में कि प्रतिस्पर्धा की आप क्यों कर रहे हैं, आपका पैर खींचना है, हाथ पकड़ के खींचेंगे तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे ना। पैर खींचने का काम हम लोग नहीं करते। हम लोग जन्म से ही हम लोग विश्वकर्मा के वंशज हैं, और क्योंकि विश्वकर्मा जी सहयोग करना हमारा काम है, वेद का शिल्पकारी, चित्रकारी जो भी है, तो हमारा ऐसा गुण नहीं है कि किसी को बिगाड़ दे। बनाने का काम हम लोग करते हैं, बिगाड़ने का काम किसी का नहीं करते हैं। तो चाहते हैं कि इनके निर्देश में हम लोग पूरे परिवार के साथ अपने विश्वकर्मा वंश सब एकत्रित हो और सामाजिक कार्य में पूरा सहयोग करें, जिससे समाज का उत्थान हो, अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं।